नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। अलवर में दलित युवक की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या, अस्पताल में तोड़ा दम। प्रदेश में शुरू हुआ पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, अभिभावकों में दिखी जागरूकता। अवैध हथकंड शराब पर की गई कार्रवाई, 700 लीटर वॉश नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के किशनगढ़ बास कस्बे के तिजारा रोड स्थित शराब के ठेके पर एक दलित युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने लोहे की रॉड से युवक का सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसे जाति सूचक गाली दी और जमकर पीटा। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शनिवार देर रात को उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मामला 27 जनवरी का है, जब किशनगढ़ बास निवासी सेल्समैन नथी बाल्मिक के साथ मारपीट की गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शनिवार को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग किशनगढ़ बास थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि 28 जनवरी को बाल्मिक मोहल्ला निवासी मृतक नथी की माता इमरती देवी ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि 27 जनवरी को नथी तिजारा रोड स्थित शराब ठेके के सामने खड़ा था। इसी दौरान ग्राम कांकरा निवासी फर्रा गुजर पुत्र लेखराम वहां आया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उसे जाति सूचक गाली दी गई। नथी ने जब मना किया तो उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। और अब खबर पावटा कस्बे से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी बूथों पर चिकित्सा विभाग द्वारा नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए रविकांत जांगेड़, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पावटा प्रभारी देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष वर्मा द्वारा बूथ पर नौनियालों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। बूथों पर नौनियालों को पोलियो की दवा पिलाने को लेकर अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अभिभावकों ने अपने लाडलों को पोलियो बूथ पर लाकर उन्हें पोलियो की दवा पिलाकर हमेशा के लिए पोलियो मुक्त करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पर नोडल प्रभारी रवि जांगेड़ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 43 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाने के लिए 38 टीम व 5 ट्रांजिट टीम तैयार की गई हैं। वहीं 1 फरवरी 2021 को टीम द्वारा घर घर जाकर नौनिहालों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं कुचामन विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में गांव हिरानी के ठाकुर जी के चौक में निःशुल्क डायबिटीज जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के सौजन्य से हुआ। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने बताया, डायबिटीज ऐसा रोग है जो जागरूकता के अभाव में बिना कोई लक्षण के अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। इसके प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में डायबिटीज सेंटर प्रभारी भंवर सिंह चौहान ने रोगियों को डायबिटीज के कारण तथा निदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं रामजीवन काबरा रोग निदान केंद्र की प्रेरणा सोनी ने 75 रोगियों की शुगर एवं ऑक्सीजन लेवल तथा ब्लड प्रेशर जांच की। शिविर में रोगियों को मुद्दे जागरूकता बुलकेट वितरित की गई एवं कोविड-19 के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। जिन रोगियों में मास्क नहीं लगा रखा उन्हें मास्क दिए गए। तो वहीं पावटा में शनिवार की सुबह अवैध रूप से बनाई जा रही अवैध हथकंड शराब के विरुद्ध विराटनगर थाना पुलिस द्वारा सताना की पहाड़ियों में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 7 बट्टी हथकंड शराब और करीब 700 लीटर से भरे हुए 15 से 20 लोहे के नष्ट किए। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार अवैध शराब बिक्री परिवहन की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत पावटा में शनिवार की सुबह अवैध रूप से बनाई जा रही अवैध हथकंड शराब के विरुद्ध कार्रवाई हुई। विराटनगर थाना प्रभारी अनिता मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राप्त सूचना व जानकारी हासिल कर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सताना गांव की पहाड़ियों में आसपास का इलाका चेक किया गया है, जहां एक नाले में 7 भट्टी हथकंड शराब वॉश करीब 700 लीटर से भरे हुए हैं। 15 से 20 लोहे के टीन पाए गए हैं, जिन्हें मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा नष्ट किया गया।
और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां सामराऊ कस्बे के बाहर सामराऊ चौराहे पर शनिवार दोपहर 4 बजे 2 बोलेरो गाड़ी टकरा गई। हादसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामराऊ के स्टाफ नर्स चंद्रा की मौत हो गई। सामराऊ चौकी के कांस्टेबल बजरंग ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामराऊ के स्टाफ नर्स चंद्रा किराए की गाड़ी में डिलीवरी कराने जा रही थी। तभी सामराऊ चौराहे पर सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में नर्स बुरी तरह घायल हो गई। टक्कर मारने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया है। चंद्रा सामराऊ की ढाणियों में डिलीवरी करवाने के लिए जा रही थी। वहीं नाथराव की ओर से तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना का वीडियो पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आया है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्टाफ नर्स की गाड़ी पलट गई। उसे घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। रफ्तार के कहर से 3 बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया। और अब खबर जैसलमेर के लाठी कस्बे से, जहां पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनियालों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। कस्बे में अलग अलग बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो रोग से मुक्त कराया गया। कस्बे में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र नृत्य पर आशा सहयोगिनी प्रेम कुमारी तथा समाज सेविका ललिता दर्जा ने आंगनवाड़ी केंद्र पर 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई। लाठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशेष थानवी बताया कि कस्बे में अलग अलग बूथों पर 0 से 5 तक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो रोग से मुक्त किया गया। थानवी ने बताया कि पोलियो दवा से वंचित रहे नन्हे बच्चों को कस्बे में मंगलवार के दिन तक अभियान जारी रहेगा। थानवी ने बताया कि शेष रहे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। समाज सेविका ललिता दर्जी ने अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने आग्रह किया गया। सूरतगढ़ में आज महावीर इंटरनेशनल द्वारा चोपड़ा धर्मशाला में 174वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। पुलिस उप अधीक्षक शिवरतन गोदारा ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर तपोवन ब्लड बैंक श्री गंगानगर की मोबाइल टीम के विनोद बांगड़वा व अनुज साहू ने 60 यूनिट रक्त संग्रह किया। पुलिस उप अधीक्षक शिवरतन गोदारा ने शिविर का अवलोकन करते हुए संस्था के विभिन्न सेवा कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संस्था से सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का आग्रह किया। संस्था ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आगामी रविवार को नेशनल हाईवे पर इस सेवा कार्य को संपादित करने का निर्णय लिया। उन्होंने संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। तो अब खबर जैसलमेर के लाठी कस्बे से, जहां पुलिस व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रविवार को एक और अभियान चलाया गया। अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर जगत सिंह एवं लाठी थानाधिकारी अचला राम ढाका ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। वाहन चालकों को समझाते हुए सुरक्षित यात्रा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली, मोटरसाइकिल, ऊंट गाड़ी सहित अन्य वाहनों से रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। साथ ही वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों संबंधित पैम्पलेट का वितरण किया गया। आज पुलिस प्रशासन लाठी, यहाँ के विलेजर्स और स्कूल के छात्र, टीचर्स सब ने एक अभियान चलाया है सड़क सुरक्षा माह के दौरान, जिसमें एक वर्कशॉप रखी गई स्कूल के अंदर। बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया एवं यहाँ पे ट्रैक्टर जितने भी थे SHO साहब की हेल्प से उन पे रिफ्लेक्टर लगाए हैं और कुछ रिफ्लेक्टर 24/7 24 घंटे थाने में रखवाए गए हैं। और हमारी नीली गाड़ी जो पेट्रोलिंग व्हीकल घूमता रहता है उसके ऊपर भी 24 घंटे मतलब 18 जनवरी से लगा के 17 फरवरी तक ये महीना चल रहा है। इसमें हम सभी ट्रैक्टर्स पे, ऊंट गाड़ों पे रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे। और संयुक्त तत्वाधान में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि रात के अंधेरे में रोड पर चलने वाले व्हीकल से दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस बार 2021 में पूरी तरह से सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा अभियान के तहत ये चलाया जा रहा है। और दूसरा स्लोगन दिया है, नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल। अगर रिफ्लेक्टर नहीं लगा है तो व्हीकल को रोड पे एंट्री नहीं है। इस तरह का ये अभियान जो साल भर चलता रहेगा, जिसके तहत आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और ग्रामीणों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है। कोई भी पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जो बच गए हैं उनके लिए भी हाईवे की जो मोबाइल गाड़ी है उसके अंदर भी ये रिफ्लेक्टर मिलेंगे, थाना स्तर पर भी मिलेंगे।
और भी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम इस तरह का अभियान लगातार जारी रखेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और इंसानों के जीवन को बचाया जा सके। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 6 वर्षों से अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर कार्यरत ताराचंद भाटीवाल का स्थानांतरण हुआ, जिसे लेकर शुक्रवार शाम बीवान परिवार के द्वारा विदाई समारोह रखा गया। संपत्ति कार्यक्रम में पधारी ताराचंद को पूर्व सरपंच श्रीमती हेमलता भागीरथ बीवान जी द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समस्त बीवान परिवार ने ताराचंद को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राजकीय आदर्श उच्च महाविद्यालय अनुशहर में संपन्न भाव से दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं।